फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेसन 6। आई लव लिटिल पुशी। मुझे छोटी बिल्ली प्यारी है। फर्स्ट, डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? सेकेंड, व्हाट डू यू कॉल इट? आप इसे क्या बुलाते हैं? आई लव लिटिल पुशी, हर कोट इज सो वार्म एंड इफ आई डोंट हर्ट हर शी विल डू नो हार्म। छोटी बिल्ली प्यारी है, उसका कोट बहुत गर्म है और यदि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाती हूँ तो वह भी मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सो आई विल नॉट पुल हर टेल और ड्राइव हर अवे बट पुशी एंड आई वेरी जेंटली विल प्ले। और यदि मैं उसकी पूंछ नहीं खींचूंगी या उसे नहीं भगाऊंगी, लेकिन पुशी और मैं बहुत आराम से खेलेंगी। She will sit by my side and I will give her food and she will like me because I am gentle and good. वह मेरे पास बैठेगी और मैं उसे खाना दूंगी और वह मुझे पसंद इसलिए करेगी क्योंकि मैं विनम्र और अच्छी हूँ। Moral: A good laugh is sunshine in the house. एक अच्छी हंसी घर में धूप की तरह है। एक बार हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। आई लव लिटिल पुशी, हर कोट इज सो वार्म एंड इफ आई डोंट हर्ट हर शी विल डू नो हार्म। सो आई विल नॉट पुल हर टेल और ड्राइव हर अवे बट पुशी एंड आई वेरी जेंटली विल प्ले। शी विल सिट बाय माई साइड एंड आई विल गिव हर फूड एंड शी विल लाइक मी बिकॉज आई एम जेंटल एंड गुड। मुझे छोटी बिल्ली प्यारी है, उसका कोट बहुत गर्म है और यदि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाती तो वह भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो मैं उसकी पूंछ नहीं खींचूंगी या उसे दूर नहीं भगाऊंगी, लेकिन पुशी और मैं बहुत आराम से खेलेंगे। वह मेरे पास बैठेगी और मैं उसे खाना दूंगी और वह मुझे पसंद इसलिए करेगी क्योंकि मैं विनम्र और अच्छी हूँ। एक्सरसाइजेज: फर्स्ट, लिसन एंड रिपीट। सुनिए और दोहराइए। कोट, बोट, गोट। कोट, जो बिल्ली की त्वचा रहती है उसके ऊपर जो फर रहते हैं उन्हें कोट बोला गया है। बोट, नाव। गोट, बकरी। टेल, पूंछ। मेल, डाक। रेल, रेल के कई मीनिंग होते हैं जैसे लो, पटगामी, पटरी, रेल मार्ग आदि। साइड, राइड, वाइड। साइड, पास। राइड, सवारी करना। वाइड, चौड़ा। हार्म, हार्म, फार्म, चार्म। हार्म, नुकसान पहुंचाना। फार्म, खेत। चार्म, आकर्षण। सेकेंड, कंप्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चन के आंसर करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द पोएम अबाउट? कविता किसके बारे में? आंसर, द पोएम इज अबाउट द लिटिल पुशी। कविता छोटी बिल्ली के बारे में है। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द कैट्स कोट? कवि ने बिल्ली की जो त्वचा रहती है उसके ऊपर जो फर रहते हैं उसे कोट बोला गया है। कवि ने बिल्ली के कोट के बारे में क्या कहा? आंसर, द पोएट सेज दैट द कैट्स कोट इज सो वार्म। कवि कहते हैं कि बिल्ली का कोट बहुत गर्म है। थर्ड, व्हाट विल द चाइल्ड डू विथ द पुशी? बच्चा पुशी के साथ क्या करेगा? आंसर, द चाइल्ड विल नॉट पुल द पुशी टेल और ड्राइव हर अवे बट विल प्ले विथ हर। बच्ची पुशी की पूंछ नहीं खींचेगी और उसे दूर नहीं भगाएगी, लेकिन वह उसके साथ खेलेगी। फोर्थ, वेयर विल द पुशी सिट? पुशी कहाँ बैठेगी? आंसर, पुशी विल सिट बाय पोएट्स साइड। पुशी कवि के पास में बैठेगी। फिफ्थ, वाई विल द पुशी लाइक द चाइल्ड? पुशी बच्ची को पसंद क्यों करेगी? आंसर, पुशी विल लाइक द चाइल्ड बिकॉज शी इज जेंटल एंड गुड। पुशी बच्चे को पसंद इसलिए करेगी क्योंकि वह विनम्र और अच्छी है। थर्ड, वर्ड पावर।
ए फाइंड एट लीस्ट 9 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इन दिस वर्ड स्क्वायर। यहाँ पर वर्ड स्क्वायर दी गई है, यहाँ से हमें कम से कम 9 वर्ड निकालना है। ओके, फर्स्ट यहाँ पहले से ही दिया गया था हार्म, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। सेकेंड हम लिख देते हैं हर्ट। सेकेंड हम लिख सकते हैं ड्राइव, सॉरी थर्ड हम लिखेंगे ड्राइव। फोर्थ पुशी। फिफ्थ है कोट। सिक्स्थ है वार्म। सेवेंथ है टेल। एट्थ है लव। नाइन्थ है लिटिल। ओके, सी read the following words which have similar sounds but different meanings. These are called homophones. हमें इन वर्ड को पढ़ना है और ये इनके सिमिलर साउंड हैं लेकिन इनके अलग अलग मीनिंग है, इन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर आई मीन्स मैं होता है, ये हम खुद के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड है आई, जो कि इसे हम आँख के लिए यूज़ करते हैं, EYE आँख, आई मीन्स मैं। टेल का यूज़ पूँछ के लिए होता है, TAIL का यूज़ पूँछ के लिए होता है। TAL इसे हम कहानी या फिर स्टोरी के लिए यूज़ करते हैं, TALE। सी मीन्स देखना, SEEE मीन्स देखना, SEA मीन्स समुद्र। HOLE होल मीन्स एक छेद, WHOLE होल इसका मीनिंग होता है पूरा। राइट लिखना, राइट मीन्स सही या फिर इसे हम दिशा के लिए यूज़ करते हैं जिसका मीनिंग होता है दायां। इनके यह जो वर्ड हैं इनके साउंड तो सेम होते हैं, बोलने में तो सेम आते हैं लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। D. Now close the correct word from the pairs given in exercise C to complete the following sentences. Means जो एक्सरसाइज सी में दी गई है इनको कंप्लीट करने के लिए, मीन्स इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए हमें सही पेयर का यूज़ करना है। यहाँ पर है द मंकी हैज़ अ लॉन्ग, मीन्स बंदर के पास एक लंबी होती है, क्या होती है, पूँछ होती है, तो यहाँ पर टेल आएगा ना कि टेल। टेल तो हम कहानी के लिए यूज़ करते हैं तो यह नहीं आएगा, इसलिए टेल आएगा, मीन्स TAIL पूँछ के लिए। नेक्स्ट है आई सॉ अ मैन विथ वन, मीन्स मैंने एक आदमी को देखा एक किसके साथ, यहाँ पर आई यूज़ हो सकता है। यहाँ पर यह वाला आई नहीं, ये तो हम खुद के लिए लगाते हैं यानी मैं के लिए। EYE का मीनिंग होता है आँख, तो हम यहाँ पर लिखेंगे EYEI आँख। इसका मीनिंग देख लेते हैं वर्ड के साथ। द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, मीन्स बंदर की एक लंबी पूँछ होती है। आई सॉ अ मैन विथ वन आई, मैंने एक आदमी को एक आँख के साथ देखा। थर्ड है अ स्नेक लिव्स इन अ, सांप रहता है, किस में रहता है, होल में रहता है। यहाँ पर HOLE वाला होल आ जाएगा, होल मीन्स होता है छेद, और WHOLE नहीं आएगा क्योंकि इसका मीनिंग होता है पूरा, तो यह नहीं आएगा HOLE। होल मीन्स बिल, सांप एक बिल में रहता है। A letter to your friend मीन्स दोस्त को एक लेटर क्या करना है, लिखना है, तो कौन सा वाला आएगा, WRITE वाला, क्योंकि WRITE मीन्स होता है लिखना, राइट होता है दायां।
फिफ्थ, फिशरमैन गो टू द, यहाँ पर आ जाएगा सी, मीन्स मछुआरा कहाँ जाता है, मछुआरा समुद्र में ही जाता है। SEA तो लिख देंगे, SEE मीन्स देखना होता है तो वह नहीं लिखेंगे। A snake lives in a hole मीन्स एक सांप एक छेद में रहता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखो। फिशरमैन गो टू द सी एवरी डे, फिशरमैन मछुआरा समुद्र में हर रोज जाता है। फोर्थ, ग्रामर इन यूज, हमें ग्रामर में यूज करना है। यूज द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव फ्रेजेज इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज दी गई हैं, हमें इन सेंटेंस में से उनको यूज करना है। फर्स्ट, एज गुड एज मीन्स इतना अच्छा जितना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एज का सबसे पहले एज का मीनिंग है उतना, फिर यहाँ पर हम एडजेक्टिव लगा देते हैं। गुड मीन्स अच्छा, एक एडजेक्टिव है। एज जितना, एज एडजेक्टिव, एज मीन्स उतना, फिर उसकी विशेषता, फिर जितना। जैसे एज गुड एज है तो इतना अच्छा जितना, जैसे कि ही इज़ एज गुड एज हिज ब्रदर, वह इतना अच्छा है जितना उसका भाई, मीन्स वह उसके भाई जितना अच्छा है। तो यह एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। सेकंड है एज थिन एज, इतना पतला जितना। एज स्वीट एज, इतना मीठा जितना। एज ओल्ड एज, इतना पुराना जितना या फिर इतनी उम्र का जितना। एज बिग एज, इतना बड़ा जितना। फर्स्ट है सोना इज़ एज थिन एज हर सिस्टर, मीन्स सोना इतनी पतली है जितनी उसकी बहन। सेकंड, यहाँ पर देखिए एज मीन्स उतना, थिन, यहाँ पर सोना की एडजेक्टिव आ गई। थिन मीन्स पतली, एज जितना, हर उसकी सिस्टर बहन, उसकी बहन जितनी पतली है। सेकंड, मीना इज डैश हर फ्रेंड मीता, तो यहाँ आ जाएगा एज ओल्ड एज। यहाँ पर आप चाहे तो ऊपर नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट था एज थिन एज, सेकंड है एज ओल्ड एज। मीना उतनी उम्र की है जितनी की उसकी फ्रेंड मीन्स उसकी दोस्त मीता। यहाँ पर देखिए मीना की विशेषता बता दी, ओल्ड मीन्स उम्र की, मीना इतनी उम्र की है जितनी उसकी दोस्त मीता। थर्ड, दीज मैंगोज आर नॉट डैश द वंस वी एट यस्टरडे, तो यहाँ पर आ जाएगा एज स्वीट एज। यहाँ नंबरिंग कर लीजिए। थर्ड, यह आम इतने मीठे नहीं है जितने कि हमने कल खाए थे। यहाँ पर स्वीट किसकी विशेषता है? मैंगोज की, आम की। यह आम इतने मीठे नहीं है, एज उतने या फिर इतने मीठे नहीं हैं, एज जितने, जितने हमने कल खाए थे, इन्हें हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। फोर्थ, दिस बॉक्स इज डैश द अदर वन, तो यहाँ पर आ जाएगा एज बिग एज, यहाँ फोर्थ डाल लीजिए, एज बिग एज। दिस बॉक्स इज एज बिग एज द अदर वन, यह डब्बा इतना बड़ा है जितना दूसरा। यहाँ पर बॉक्स की विशेषता है बिग और एज उतना बड़ा जितना दूसरा, मीन्स यह डब्बा उतना बड़ा है जितना कि दूसरा। फिफ्थ, राजूज हैंड राइटिंग इज, यहाँ पर आ जाएगा एज गुड एज, यहाँ पर आप फिफ्थ डाल लीजिए। राजू की हैंड राइटिंग उतनी अच्छी है जितनी कि उसके पिता की, यहाँ पर गुड हो गई राजू की विशेषता, और राजू की हैंड राइटिंग मीन्स हाथों से लिखी गई या फिर हस्तलिखित इतनी अच्छी है जितने की उसके पिता की, या फिर राजू की हाथ की लिखावट इतनी अच्छी है जितने उसके पिता की। बी, राइट एट लीस्ट 3 थिंग्स अबाउट योरसेल्फ यूजिंग दीज वर्ड्स, हमें इन वर्ड के बारे में इन सेंटेंसेज में लिखना है, मीन्स अपने बारे में। यहाँ पे है टॉलर लंबा, स्मॉलर छोटा, शॉर्टर छोटा, यंगर छोटा। इन तीनों का मीनिंग यह सब सिनोनिम्स हैं, लेकिन स्मॉलर और शॉर्टर हाइट के लिए छोटा और यंगर उम्र में छोटा। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बड़ा हूँ या फिर लंबा हूँ। फर्स्ट
यहाँ पर ऑलरेडी फिल है डॉलर। सेकंड, माय ब्रदर इज डैश मी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शॉर्टर, मीन्स मेरा भाई मुझसे छोटा है। यहाँ पर शॉर्टर हाइट के लिए यूज़ किया गया है। सेकंड। थर्ड, माय सिस्टर इज, यहाँ पर आ जाएगा यंगर, मीन्स मेरी बहन मुझसे छोटी है। सी, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, हमें इन सेंटेंसेस का यूज़ करना है इन नीचे दिए गए हैं इन वर्ड्स में, इन ब्लैंक्स में। द फास्टेस्ट सबसे तेज, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, द लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, द बेस्ट सबसे अच्छा, द हाईएस्ट सबसे ऊंचा। फर्स्ट है द हमिंग बर्ड इज डैश बर्ड, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट द स्मॉलेस्ट, मीन्स द हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, जो हमिंग बर्ड है वह सबसे छोटी चिड़िया है। माउंट एवरेस्ट इज डैश माउंट पीक इन द वर्ल्ड, यहाँ पर आ जाएगा द हाईएस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, जो माउंट एवरेस्ट है वह सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड। थर्ड, अ चीता रन डैश ऑफ ऑल एनिमल्स, तो यहाँ आ जाएगा द फास्टेस्ट। थर्ड, द फास्टेस्ट। अ चीता रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, मीन्स चीता सभी जानवरों में सबसे तेज दौड़ता है। फोर्थ, बीरबल टोल्ड डैश स्टोरी टू अकबर, तो यहाँ आ जाएगा द लॉन्गेस्ट। बीरबल टोल्ड द लॉन्गेस्ट स्टोरी टू अकबर, बीरबल ने अकबर को सबसे लंबी कहानी सुनाई। फिफ्थ, सुजाता इज डैश स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, तो यहाँ आ जाएगा द बेस्ट। सुजाता इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, सुजाता उसके क्लास की सबसे अच्छी विद्यार्थी है। फिफ्थ, लेट्स टॉक, here are some sentences related to two animals which you know very well, यहाँ पर कुछ sentences हैं दो जानवरों के जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। The sentences are jumbled, यह sentence इधर उधर हैं। Separate them and write the names of the animals, इनके नाम separate करना है और हमें लिखना है। तो यह कुछ सेंटेंस हैं और पीछे टेबल दी गई है, तो उसमें हम इन सेंटेंसेस को लिख लेंगे। फर्स्ट है, पहले हम देखिए यहाँ पर इट वॉचेज आवर हाउस, हमारे घर को कौन देखता है, तो सबको पता है कि हमारे घर को डॉग देखता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डॉग। फर्स्ट हमने पढ़ा था इट वॉचेज आवर हाउस, ये हमारे घर को देखता है या हमारे घर की देखभाल करता है। सेकंड सेंटेंस है इट कम्स साइलेंटली इन द किचन एंड सिप्स द मिल्क, यह धीरे से किचन में आती है और हमारा दूध पी जाती है। तो हम जानते हैं कि ऐसा कौन करती है, कैट, तो हम दूसरे कॉलम में लिख लेंगे कैट। फर्स्ट सेंटेंस लिख लेंगे इट comes silently in the kitchen and sips the milk, मीन्स हमारी किचन में धीरे से या चुपके से आती है और दूध पी जाती है। थर्ड, इट इज़ वेरी फेथफुल, यह बहुत वफादार होता है, तो वफादार कौन होता है, तो वफादार डॉग होता है, मीन्स कुत्ता होता है। तो यहाँ लिख देंगे डॉग के कॉलम में इट इज़ वेरी फेथफुल। यह बहुत वफादार होता है। फोर्थ है इट इज़ टेम्ड, इसे पाला जाता है। इट इज़ टेम्ड, इसे पाला जाता है। फिफ्थ है द रैट्स आर अफ्रेड ऑफ इट, चूहे इससे डरते हैं, तो चूहे किससे डरते हैं,
कैट से, तो हम इसे कैट के कॉलम में लिख लेंगे। द रैट्स आर अफ्रेड ऑफ इट। चूहे इससे डरते हैं। 6 इट मियाउस। यह मियाऊ करती है या मियाऊ बोलती है। इट मियाउस। 7 इट बार्क्स। यह भौंकता है। तो भौंकता कौन है? डॉग। हम इसमें लिख लेंगे डॉग के कॉलम में इट बार्क्स। वी कॉल इट मौसी। हम मौसी किससे बुलाते हैं? तो हम मौसी कैट को बुलाते हैं। यहाँ हम लिख देंगे वी कॉल इट मौसी। नेक्स्ट है 6th लेट्स राइट। चलिए लिखते हैं। ए राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट कैट्स। बिल्लियों के बारे में 5 सेंटेंसेज लिखिए। तो हम यहाँ पर स्पेस है तो मैं यही लिख देता हूँ। फर्स्ट है कैट इज आ पेट एनिमल। बिल्ली एक पालतू पशु है। सेकंड, इट्स कोट इज सो वार्म। इसकी जो त्वचा है उसके ऊपर जो फर है उसे हम कोट बोलते हैं। थर्ड, इट म्याऊज। यह म्याऊ बोलती है या म्याऊ म्याऊ करती है। फोर्थ लिखते हैं हम द माउस आर अफ्रेड ऑफ इट। चूहे इससे डरते हैं। TH द MOUSE माउस ARE AFRAID अफ्रेड OF ऑफ IT इट। नंबर 5th वी कॉल इट मौसी। हम इसे मौसी बुलाते हैं या फिर बोलते हैं। बी राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट योर पेट। आप अपने पेट के बारे में 5 सेंटेंस लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर डॉग के बारे में लिख देता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है माई डॉग इज वेरी फेथफुल। मेरा कुत्ता बहुत वफादार है। सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स माई हाउस। यह मेरे घर की देखभाल करता है। थर्ड, आई कॉल इट टॉमी। मैं इसे टॉमी बुलाता हूँ। फोर्थ, वी प्ले टुगेदर। हम साथ साथ खेलते हैं। फिफ्थ, इट बार्क्स ऑन थीव्स एंड रॉबर्स। यह चोरों और जो लुटेरे रहते हैं उन पर भौंकता है। 7th लेट्स डू इट। चलिए इसे करते हैं। ए कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पेट एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स। मैं अलग अलग पेट एनिमल पालतू पशुओं की तस्वीर लेनी है और उनके नाम लिखना है। तो यह आप अपनी नोटबुक पर तस्वीरों को कलेक्ट कर लीजिए। मीन्स तस्वीर इकट्ठा कर कर अलग अलग पालतू पशुओं के और उनके नीचे उनके नाम लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव completed lesson 6 exercise. If you like it, so please like and subscribe.